नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को आओ। बरसाने की राधिका और नंद गाँव के श्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। ब्रज लतन तरु बैठ के पल भर करूं विश्राम। ब्रज रज मुख में डार के सब बोलो राधे सब बोलो राधे सब बोलो राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलो गिरिराज महाराज की जय। जयकारा देवा माई दा। बोल साचे दरबार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हृदयागन में युगल सरकार की महती कृपा उनके चरणारविंदों को रखते हुए परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदन। परम आदरणीय परम श्रद्धेय देवा माँ जी के चरणों में कोटि से वंदन। और आई हुई सारी संगत को मेरी सिया राम में सब जग जानी
करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मंच पे विराजमान हमारे सभी गंधर्व जनों को दास का प्रणाम। राधा रूपा भक्ति स्वरूपा भक्तिमती श्रद्धामयी स्नेहमयी माताओं बहनों, विवेकशील धर्मशील भाइयों बुजुर्गों एवं मेरे ग्वाल वालों, युगल सरकार की महती कृपा सदगुरुदेव के सद आशीर्वाद से गत वर्ष की भांति पिछले वर्ष भी ठाकुर श्री बांके बिहारीलाल जी की पावन सन्निधि में उन्हीं के चरणारविंदों में बैठ करके जनवरी में 30 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी तक 31 तारीख से लेकर के 7 फरवरी तक हमने यहाँ श्रीमद् भागवत कथा की। और वैसे भी आप सबको पता ही है मेरा मायका है, बोलो श्री बांके, ये जो मंदिर है ये मेरा मायका है। बाकी हम कहीं भी जाएं, कितनी जगह जाएं, पर जो मेरी अटैचमेंट, जैसे एक लड़की की अपने मायके से अटैचमेंट होती है, वैसे इस मंदिर से मेरी अटैचमेंट है। बोलो श्री बांके। आप सबके अथक प्रयास से, बहुत मुश्किलों से, ये तो मुझे लगता है बिहारी जी की हम पर विशेष कृपा हुई। मंदिर में जितने ब्राह्मण जन हैं उन सबके सद आशीर्वाद से ये कथा जो है प्रारंभ हो पाई है। मेरा निवेदन, कृपया उचित दूरी बनाए रखें। क्या कहा? कृपया उचित दूरी बनाए रखें, क्योंकि उचित दूरी बहुत अच्छी है। बार बार संतों ने कहा, आप तब नहीं माने। ट्रकों में लिखा भी होता था, क्या? कृपया उचित दूरी बनाए, तब भी नहीं माने आप। पर भगवान ने कहा ये तो ऐसे मानने वाले नहीं है। सीधी उंगली से घी तो घी नहीं निकलता। भगवान ने थोड़ी सी उंगली टेढ़ी कर ली। बोलो श्री बांके, क्योंकि टेढ़े हैं ना, कन्हैया टेढ़े हैं। तो कन्हैया ने जो है उंगली अपनी और टेढ़ी कर ली मुरली बजाते हुए, और उंगली टेढ़ी कर ली। टेढ़ी करके महाराज सबको कह दिया कोविड। बोलो श्री बांके। कोरोना क्या हो गया? अब तो कोरोना हो गया, बहुत सारी बीमारियां आ गई। मेरी प्रार्थना, सभी आए, खुल के आए, पर 200 से ज़्यादा ना आए। बोलो श्री बांके। तो दूरी का विशेष ध्यान रखें। उचित दूरी अच्छी है, दूरी संसार से बनाकर रखो। उचित दूरी प्रभु के पास होते जाओ। जितनी दूरी संसार से बनाओगे, जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए, जब से दिल तुझको दिया हर दिल के प्यारे बन गए। अब ये संसार से दिल उठा करके, इस संसार से मन हटा करके प्रभु के चरणों में मन लगाना है। बोलो श्री बांके, ताकि हम अंतिम दिन कह सके, श्यामा वे मेरा दिल नहीं लगदा, मैनू वृंदावन बुला ले, मेरा मेरा दिल नहीं लगा। आओ गुरु चरणों में प्रार्थना करें, फिर उसके बाद आगे कथा की ओर। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। हो मेरे बावल ना गौर करो, मैं ए बातों शर्माई होइया।
मेरे सतगुरु जी में ते मेर करो, मैं भी दर तेरे ते आई होइया। सतगुरु जी तुसी मेर करो, मैं भी दर तेरे ते आई होइया। जो दर तेरे ते आ जांदा ओ असल खजाने पा जांदा। दर तेरे ते आ जांदा ओ असल खजाने पा जांदा। जो दर तेरे ते आ जांदा ओ असल खजाने पा जांदा। जो दर तेरे ते आ जांदा ओ असल खजाने पा जांदा। मैनू भी खाली मोड़ी ना, मैं भी दर तेरे ते आई होइया। मैनू भी खाली मोड़ी ना, मैं भी दर तेरे ते आई होइया। तुस तारनहार कहोंदे हो, डुबिया नो बन्ने लांदे हो। तुस तारनहार कहांदे हो, डुबिया नो बन्ने लांदे हो। तुस तारनहार कहोंदे हो, डुबिया नो बन्ने लांदे हो। तुस तारनहार कहांदे हो, डुबिया नो बन्ने लांदे हो। मेरा भी बेड़ा पार करो, मैं भी दुखियारन आई होइया। मेरा भी बेड़ा पार करो, मैं भी दुखियारन आई होइया। सब संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए। संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए। सब संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए। सब संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए। किधरे तू भी ठुकरावी ना, ऐ सोच के मैं घबराई होइया। तू भी किधरे ठुकरावी ना, ऐ सोच के मैं घबराई होइया। मेरे सतगुरु जी में ते मेर करो,
मैं भी दर तेरे ते आई हुईया। बोले शिवांग के भाई आवाज तो नहीं आ रही आपकी शिवांग के। बोलो शिवांग के शिवांग के आइए। मेरी प्रार्थना श्री राजपाल जी, श्री भीमसेन अग्रवाल जी से, अरोड़ा जी से प्रार्थना की पीताम्बर दे के स्वागत करें। अगर ये हम हाँ ना करते तो रिश्ता पक्का ना होता हमारा। ताली बजा दो जरा। हमारे अमित गुलाटी जी, जिनकी बदौलत ये आज कथा, हमारे राजपाल जी, हमारे भीमसेन जी, इन सब की बदौलत आप आज सब यहाँ बैठे हैं। कल दोपहर को 2 बजे तक मुझे नहीं पता था कथा होनी है या नहीं होनी। 2:15 बजे हमारे राजपाल जी और हमारे अमित गुलाटी जी ने हमें यस किया कि कोई बात नहीं महाराज जी आप करो, पर प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, क्योंकि देखो मेरा भी ध्यान आपने रखना है। बोलो शिवांग के। और कथा सुनने के बाद यहीं बैठे रहें। आरती के बाद भी प्रसाद भी आपको बैठे बैठे मिलेगा। यहाँ से उठें, प्रसाद लेकर के खाएं और अपने घर ले जाना चाहें ले जाएं, खाना चाहें खाएं, पर उचित दूरी। बार बार निवेदन कर रहा हूँ, कथा से ज़्यादा ये आप लोग प्रार्थना कर रहा हूँ, उचित दूरी बनाए रखें। बोलो शिवांग के। तो कोई भी मंदिर में भी हमारे आँच नहीं आनी चाहिए। जैसा कि सरकारी आदेश हुआ है कि अगर कोई ऐसा कार्य हुआ, भीड़ भड़का हुआ, तो मंदिर को सील कर दिया जाएगा। क्योंकि हमारे ठाकुर जी सबके हैं। किसके हैं? हमारे ठाकुर जी संजय जमाई हैं। बोलो श्री बांके। आपके बीच मध्य में ठाकुर जी आए हैं और मंदिर भी श्री बांके बिहारी जी का श्री कृष्ण सनातन धर्म मंदिर है। बांके बिहारी जी यहाँ विराजमान है, तो हम सब का मंदिर है और मंदिर की आन बान शान का ध्यान रखना हम सब का कर्तव्य है। बोलो श्री बांके। कोई भी ऐसे उंगली ना उठाए मंदिर पर। बोलो श्री बांके। हमसे कोई ऐसा कष्ट, हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे दूसरे को कष्ट मिले। बोलो श्री बांके। कोई धक्का धुक्की नहीं, बैठे बैठे सब प्रसाद देंगे। कुर्सियाँ भी दूर दूरी पर, सहेलियाँ हैं आपस में, बहुत अच्छी बात है। किसी के 10 कलश हैं, किसी के 15 हैं, किसी के 7 हैं, किसी के 8 हैं। सब मुझे पता है आप सब गुट बनाकर सब आए हैं, पर मंदिर के अंदर उचित दूरी बना कर रखें। मुझे पता है आप बहन जो भी प्रणाम, मुझे भी कोई प्रणाम ना करें, दूर से जय श्री कृष्ण। बोलो श्री बांके। कोई भी आगे आकर के प्रणाम ना करें। जिस समय आरती हो, क्या कहा, जिस समय आरती हो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती की का सम्मान करें अपने स्थान पर खड़े होकर। उसके बाद वहीं से खड़े खड़े आरती का दर्शन करें। आरती भी केवल जो जिस दिन के यजमान जो हैं वही आरती करेंगे, उनके अलावा आप सब लोग दर्शन करें। कहीं आप सोचे महाराज जी हम आरती नहीं करेंगे हमें फल नहीं मिलेगा, ये बता दूं, मान लो आरती करने वाले को भी वही फल मिलता है, आरती के दर्शन करने वाले को भी वही फल मिलता है। और मान लो कोई लेट हो जाए, बोलो श्री बांके, मान लो कोई लेट हो जाए तो आरती ले भी ले तो भी उसको वही फल है। ये नहीं कि आपको थोड़ा 25% ज़्यादा मिल जाएगा। हमारे अरोड़ा जी पहले आरती कर रहे थे तो इनको 100% मिलेगा, नहीं, इनको भी बराबर मिलेगा। बोलो श्री बांके। जोर से बोलो श्री बांके। जय 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 श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण जो कि आयोजित है, इसके बारे में जाने पहले
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिनके पास मार्क्स है मेरी प्रार्थना मार्क्स लगा कर बैठे, जिनके पास नहीं है वो मार्क्स केवल मेरा मुंह खुला होगा क्योंकि मुझे बोलना है बोले शुभांग के, बाकी सबके मुंह बंद रखोगे तभी तो सुनोगे। बोलो शुभांग के सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपा है, हम जिसकी कथा सुनने के लिए बैठे हैं, हम सब लोग यहाँ बैठे कथा सुनने के लिए। क्या हमें क्या फ़ायदा है, ये करते क्या है, इनका रूप कैसा है, इनका स्वरूप कैसा है, कहीं हम टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे? क्योंकि आज का जो माइंड है सबका, जो सबका माइंड है, सबका बिजनेस माइंड हो चुका है। बोलो शुभांग के पहले मुझे 2 सूट के साथ अरोड़ा जी का शर्ट मिले तो मैं 2 सूट लूँ, तो मैं 2 सूट लूँगी, नहीं तो नहीं लूँगी। जिस प्रकार आप लोग सोचते हैं हर चीज़ में क्या होना चाहिए, हर चीज़ में फ़ायदा होना चाहिए, हमारा फ़ायदा हो तो हम वो चीज़ लें। अगर हम सब यहाँ कलश उठा रहे हैं, हम मटक रहे थे, हम नाच रहे थे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, किसके आगे नाचे? ये भागवत कोई ग्रंथ नहीं है मेरी माताओं, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। हमारे खुल्लर जी ने सिर पर भागवत उठाई, अरोड़ा जी ने सिर पर उठाई, हमारे सिर पर थे, और हम लोग कलश लेकर जब चले तो किसके लिए चले? बोलो भाई, ठाकुर के लिए। हमारे साथ कौन थे? हमने सिर पर किसको उठा रखा था? हमने गोविंद को उठा रखा था, कन्हैया को उठाकर हमने पूरे B2 ब्लॉक में घूमे। लोग छज्जों से देख रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था जैसे बारात निकल रही है। और मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करूंगा, आपने बड़े हर्षों उल्लास से, हालांकि बिल्कुल साथ में कथा चल रही है, अब साथ में इधर कितनी आप सबने उल्लास दिखाया, सबने कहा हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। बोलो शुभांग के, जोर से बोलो शुभांग के। सब नृत्य कर रहे थे, सब अरे किसके लिए नृत्य कर रहे थे? गोविंद के लिए। बूढ़े भी, बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी ठुमका लगा रही थी, मानो ऐसा लग रहा था आज 16 साल की हो गई, आज जवान गोपी हो गई। सब श्रृंगार करके आई, पीले पीले वस्त्र पहनकर आई, किसके लिए? कन्हैया के लिए। बोलो शुभांग के सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का रूप कैसा है? भगवान के स्वरूप तो कई हैं। भगवान का स्वरूप आप दर्शन करने जाओ, श्री बांके बिहारी जी अलग हैं, श्री राधा वल्लभ जी अलग हैं, श्री राधा रमन जी अलग हैं। द्वारकाधीश में जाओ तो भगवान बैठे राजा की तरह, राजा बनकर बैठे भगवान। अब आप जगन्नाथपुरी जाओ तो वहाँ केवल भगवान खाने के लिए बैठे हैं। बोलो श्री बांके जगन्नाथपुरी बैठे हैं भगवान खाने के लिए। और इधर कई स्वरूप हैं भगवान के, पर भगवान का रूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का रूप क्या है? सच्चिदानंद, आद सच जुगाद सच। ये सच जो है, ये सत्य जो है, वो मेरे पहले से भी था, मेरे होते हुए भी है, मेरे होने के बाद भी होगा। आद सच, सीधी सीधी भाषा में आपको समझाएं, आद सच जुगाद सच, है भी सच और नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। और आज बड़ा सुंदर दिन शहीदी दिवस का। आज के दिन पिता वार्या के लाल चारों वारे, पिता वार्या के लाल चारों वारे, कि हिंद तेरी शान बदले। बोलो श्री बांके किसकी शान बदले? हिंद की, हिंदू की शान बढ़े।
इसलिए तो पितावार या लाल चारों वाने की हिंद तेरी शान बदले, हमारी शान में कमी नहीं आनी चाहिए। सच स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। ठाकुर जी को आप मूर्ति न समझे, भगवान चेतन स्वरूप है। भगवान को ठंड भी लगती है, भगवान को गर्मी भी लगती है। भगवान का भोग लगाओ तो पर्दा लगा करके, मैं सुन रहा था, पर्दा लगा करके 20 मिनट का टाइम प्रभु को जरूर दो। और ये कहा गया ये प्रत्यक्ष रूप में कि भगवान स्वयं भोग लगाने आते हैं, भगवान भोग लगाने आते हैं। और ये नहीं अकेले आते हैं, ग्वाल बाल को साथ लेके आते हैं। क्यों ताली बजाई जाती है जब भोग उठाया जाए? ताली बजाई जाती है, घंटी बजाई जाती है कि प्रभु हम आ गए। बोलो श्री बांके के, जोर से बोलो श्री बांके के। बिहारी लाल की जय। सत्य स्वरूप है भगवान, चित्त स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। प्रभु को मूर्ति ना माने। बड़ा सुंदर कहा, तूने मूर्त कहा मैं मूर्तवान था। आप सब जानते हैं, तूने मूर्त कहा मैं मूर्तवान था, तूने पत्थर कहा मैं भी पाषाण था। ये तो अपने ही विश्वास की बात है, धन्ना जट ने बुलाया मैं झट आ गया। बोलो श्री बांके, धन्ना जट ने बुलाया मैं झट आ गया। प्यार नाल कोई भी भुलांदा नहीं, फिर कहंदे मुरली वाला, फिर कहंदे मुरली वाला आंदा नहीं। मीरा ने बुलाया मैं दौड़ा दौड़ा आया, मीरा ने बुलाया मैं तो दौड़ा दौड़ा आया। मीरा वर्गा जहर कोई पिलांदा नहीं, फिर कहंदे मुरली वाला, फिर कहंदे मुरली वाला। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता? कौन कहता है कि दीदार नहीं होता? सच पूछो तो इंसान खुद ही तलबगार नहीं होता। मिल जाए भगवान, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक, कोई फर्क, हमारी सेहत को कोई फर्क थोड़ी है। भगवान मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक। इसलिए आओ इन 7 दिनों में पहले हम प्रभु की लीला को जाने। इन 7 दिनों में हम अपने आप को बदल दें, जैसे हम हैं वैसे ना रहे। आदत अपनी सुधार लो, बस हो गया भजन। अलग से माला लेकर बैठने की जरूरत नहीं है। आदत अपनी सुधार लो, नेचर अपनी बदल लो, बस हो गया भजन। बोलो श्री बांके। चैतन्य स्वरूप है, सत्य चित्त व आनंद है। क्या है? बोलो भाई, आनंद स्वरूप। आओ चले आनंद की ओर। जब नंद बाबा के यहाँ भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, आगे आप सब लोग 28 तारीख को यहाँ नंदोत्सव का भी आनंद लेंगे। 28 तारीख को जब यहाँ आनंद होगा तो ये नहीं गाया जाएगा नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर कृष्ण भयो। क्या गाया जाएगा? नंद के क्या भयो? आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। देखो अभी तो कन्हैया आए नहीं, कन्हैया का भी हमने प्राकट्य किया नहीं, कितना चेहरे पे खुशी है। मानो सब मेरी माताएं ऐसे सज के आई मानो जैसे शादी में चली है। किसके लिए सजी? बिहारी जी के लिए। एक गीत भी तो है ना, सजना है मुझे। किसके लिए? सजना के लिए। कि सजना कौन है? असली सजना तो यही है ना, इसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। बोले श्री बांके। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरूं मेरे शाम को मेरा चूड़ा अमर हो जाए, मेरा चूड़ा अमर हो जाए। आज का जो मेरा साजो श्रृंगार है, आज से लेकर के 7वें 8वें दिन तक, जब तक यहाँ हवन यज्ञ सुंदरकांड का पाठ नहीं होता, पूर्ण आहुति जब तक नहीं डलती, भंडारा नहीं होता, तब तक एक बिंदी लगाना भी किसके लिए होगा? वो केवल कृष्ण के लिए होगा।
तिलक लगाना भी किसके लिए होगा? केवल ठाकुर के लिए होगा। मांग भरनी भी है तो किसके लिए? कृष्ण के नाम की। तिलक लगाना भी है। और एक और मेरी माताओं ध्यान रखना, कुछ मेरी माताएं देखो, सांसारिक पति तो मिट्टी के पति हैं। बोले श्री भांग के। अभी आएगा प्रसंग आगे गोपी संवाद में। गोपियों ने कह दिया, प्रभु ये तो मिट्टी के पति हैं, ये जो सांसारिक पति है ये मिट्टी के हैं। आज जब तक हैं, उसके बाद कब मिट्टी भूर जाए, मिट्टी खत्म हो जाए, कोई पता है? किस समय मिट्टी? माटी कहे कुमार से तू क्यों रोंधे मोहे, क्या था आगे? एक दिन, हाँ एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। ये तो संसारिक पति है। मेरी माताओं, जिनके संसारिक पति नहीं है चिंता मत करना, पर फिर भी तिलक लगा के आना। अपना माता सुनना मत रखना। क्यों? संसारिक पति ना हो कोई बात नहीं, पर असली पति तो हमारा है। सलामत रहेगा वो जब हम नहीं थे वो तब भी था, वो जब है तब भी है, जब हम नहीं होंगे तब भी होगा। बोलो शिवांग के। जब तक वो है, अंदर ईश्वर है, जब तक ईश्वर है, जब तक शिव में जब तक एक ही मात्रा है तब तक शिव है। जब एक ही मात्रा हट गई तो क्या रह जाएगा? बोलो भाई, शिव। तो कहा श्रृंगार आज से लेकर के, चाहे साड़ी वाली हो चाहे दाढ़ी वाली हो। हम भी जब सुबह आए पूरा मेकअप करके आए, पूरा तैयार होके। किसके लिए? मेकअप वो नहीं, कहीं आप सोचो कुछ लगा के नहीं। हमने जब तिलक लगाया, हे कृष्ण ये तेरे लिए, हे कन्हैया ये तेरे लिए, हे ये मैंने नया जोड़ा सिलवाया। मैंने कहा कन्हैया ये मैंने आज नया तेरे लिए जोड़ा सिलवाया है, तेरे लिए, तेरे नाम की। ओ मैंने मेहंदी, कईयों ने तो मेहंदी भी लगाई, मेहंदी दिखा दो भाई। ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की। मैंने मेहंदी जिन्होंने लगाई मानसिक रूप से तो मेहंदी लगाई है, ये तो 7 दिन बाद उतर जाएगी ये वाली मेहंदी, पर हृदय को मेहंदी कृष्ण के रंग में रंगना है। ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने मेहंदी लगाई है कृष्ण तेरे नाम की। कृष्ण मेरे दाएं बाएं कृष्ण, पीछे कृष्ण मेरे दाएं बाएं कृष्ण, आगे पीछे कृष्ण मेरे दाएं बाएं कृष्ण, आगे पीछे कृष्ण मेरे दाएं बाएं कृष्ण। मैंने मांग भराई रे, मैंने मांग भराई रे कृष्ण तेरे नाम की, मांग भराई रे कृष्ण तेरे नाम की। मेरे अंग अंग कृष्ण मेरे संग संग कृष्ण, अंग अंग कृष्ण मेरे संग संग कृष्ण, अंग अंग कृष्ण मेरे संग संग कृष्ण, अंग अंग कृष्ण मेरे संग संग कृष्ण। मेरे अंग अंग कृष्ण, मेरे अंग अंग कृष्ण,
मैंने बिंदिया लगाई रे, मैंने बिंदिया लगाई रे, कृष्ण तेरे नाम की बिंदिया लगाई रे। मैंने बिंदिया लगाई रे, कृष्ण तेरे नाम की। प्रभु मैंने बिंदिया लगाई, मैंने श्रृंगार किया, साजो श्रृंगार किया केवल आपके लिए। प्रभु सच्चिदानंद रूप है और ये आनंद मुझे आपका तो नहीं पता, पर मैं जितने दिन भी व्यासपीठ पर होता हूं उतने दिन मेरी जो शुद्ध होती है ना वो बिल्कुल अलग होती है। एक आंखें अलग ही चढ़ी होती है, मानो ऐसा लगता है मैं अपने शरीर में ही नहीं हूं, इतना हल्का फील करता हूं मैं अपने। प्रभु आनंद स्वरूप है और ये आनंद सदा बना रहना चाहिए। सुख का उल्टा दुख है, पर आनंद का कोई उल्टा नहीं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले भी प्रभु हैं। भगवान का बिजनेस क्या है? पहले जब हम रिश्ता करते हैं, राधे राधे, जब हम किसी लड़के के साथ रिश्ता करते हैं अपनी बेटी का, तो जानना चाहते हैं कि लड़का स्वभाव का कैसा है। लड़का स्वभाव का पता है कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। करता क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करता है। दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। पत्थरां विच कीड़े पाल रहा, कोई ऐसा पालन हारा नहीं है। हम तो एक दो को रोटी खिला करके, एक दो लंगर लगा करके हम सोचते हैं हमसे बड़ा दानी कोई नहीं। हम 4 पंडितों को दक्षिणा दे आते हैं तो सोचते हैं हमसे बड़ा दानी कोई नहीं। हमने महाराज जी पर्ची कटाई, पर्ची हमने इतने की पर्ची कटाई, हमें आगे आगे रखना। बोलो श्रीमान के, जोर से बोलो श्रीमान के, हमें आगे आगे रखना। महाराज हम तो आगे आगे रहेंगे तो हम आपकी सेवा करेंगे। अरे भाई मेरे प्रभु तो पत्थरों के अंदर वो जो दीमक लगी होती है ना, आपके घरों में जो दीमक लगती है उसका इंतजाम भी मेरे प्रभु करते हैं। बोलो शुभांग के। आप किसको क्या खिलाओगे, किसको क्या पिलाओगे, किसको आप रहने की जगह दोगे? पत्थरां विच कीड़े पाल रहा, कोई ऐसा पालन हारा नहीं। प्रभु क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। मैंने इस कोविड के काल में, इस कोरोना काल में मैंने देखा जो सड़क पर है उसे भी प्रभु ने भूखा नहीं रखा, जो पी के पड़ा है मैंने देखा। क्योंकि मैं जब विचरण करता हूँ, जब मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरी बुद्धि केवल ज्ञान की दृष्टि होती है। मेरा दिल करता है कहीं भी जाओ तो कोई चीज आपको अच्छी लगे उसी टाइम ले लो। अगर रोड़ी में भी अगर आपको सोना मिल जाए तो क्या नहीं उठाओगे? बोलो भाई, उठाओगे ना? बोलो शुभांग के। रोड़ी में भी गुलाब का फूल मिल जाए तो उठा लेना चाहिए। तो मैंने देखा इस कोविड काल में 2 साल के अंतराल में, इसमें मैंने देखा कि प्रभु उसको भी दे रहे हैं जो कुछ नहीं कर रहा। अभी सुबह हम आ रहे थे तो मुझे एक व्यक्ति की मांगने वाला अच्छा हट्टा कट्टा था, तो कहने लगा महाराज जी कुछ दे दो, कुछ दे दो। जब मैंने कुछ दिया तो फिर कहने लगा महाराज जी आटा दिलवा दो। तो मेरे साथ मेरी एक माता जी थी, कहने महाराज जी देखो एडे हट्टे कट्टे है ने फिर भी
कुछ कर दे नहीं। अरे भाई, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता, दाता एक राम। भिखारी सारी दुनिया, देने वाला कौन? आप नहीं दे सकते। कितना दे दोगे आप? हम 2 दिन खिला दें किसी को, हम कहते हैं हमने तो इतना किया, हमें यश नहीं मिलता। अरे भाई, मेरे प्रभु तो उसको भी खिला रहा है जो उसके लिए जाकर हाथ भी नहीं जोड़ता, उसको भी खिला रहा है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। सुनो 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 सुनो, दुनिया बना करके उजाड़ना भी उसका काम है। बोलो शिवांग के। थोड़ा सा मुस्कुराता है, कई ओम प्रभा जी निकाल देता है। थोड़ा सा मुस्कुराता है, कई हमारी कमल बब्बर जी निकाल देते हैं। थोड़ा और मुस्कुराता है तो कई हमारी अंजू वर्मा जी निकाल देते हैं। बोलो शिवांग के। थोड़ा और मुस्कुरा दे तो कई ब्राह्मण जन निकाल देते हैं। थोड़ा और मुस्कुरा दे, बस उसकी केवल मुस्कुराहट का काम। उसके बाद भगवान को कुछ हिलना डुलना नहीं पड़ता। भगवान थोड़ी सी भौहें टेढ़ी करते हैं, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय। सब कुछ खत्म करना भी भगवान को आता है। भगवान दुनिया बना के फिर चलाना उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। कोविड काल में आपने सबने देखा, जब आप नहीं माने, संत कह के, मेरे गुरुदेव कह के चले गए, ये संसार छोड़कर चले गए। इतने संत कह कर चले गए, बेटे उचित दूरी बनाओ, ये संसार प्यार के काबिल नहीं है। प्यार के काबिल केवल और केवल प्रभु हैं, व्यवहार के काबिल ये संसार है। बोलो श्रीमान के। व्यवहार किससे करो? हाथ कार वाल तो दिल यार वाला। हाथों से कार चलाओ और दिल को यार के पास रखो। प्रभु दिल किसी। अच्छा मुझे ये बताओ, आपका भाई रहता हो, राधे राधे, आपका भाई रहता हो लंदन में। अब वो कहे कि देखो जी बहना, तेरे बेटे की शादी है, तो मैं तो लंदन में हूँ, ना मैं तुझे धन भेज सकता हूँ, ना मैं खुद आ सकता हूँ, मैं मन से तेरे साथ हूँ। क्या कहे? मैं मन से तेरे साथ हूँ। तो बहन कहेगी अपने मन को अपने पास ही रखो। बोले श्रीमान के, है कि नहीं? देखो संसार को क्या चाहिए? या तो आपका क्या चाहिए? या तो आपका धन चाहिए या फिर आपका तन चाहिए। सेवा करेंगे आगे, क्योंकि देखो संसार ये मांगता है, या तो तन मांगता है या फिर सारे रोंदे कम्मा नू कोई न रोंदा अम्मा नू। बड़ा सुंदर कहा, सारे रोंदे किसनू? कम्मा नू कोई न रोंदा अम्मा नू कोई नहीं रोंदा। साढ़े चाई जी सन ना, हाँ जी, साढ़े चाई जी सन ना मटर छिली रखती सी। चाई जी सन ते सानू बूहे लाने की लोड़ ही नहीं पैंदी सी। चाई जी बैठे सन ना ते बैठे बैठे मटर ही छिल देंदे सी, बैठे बैठे साग ही काट देंदे सी। हुण अब सर्दियों के दिन आ गए, चाई जी सन ना ते एवें करते सी। अरे भाई चाई जी को याद कर रहे हो, काम को याद कर रहे हो? बोले श्रीभांग के। ये संसार आपका तन चाहेगा, आपका धन चाहेगा, पर मेरे प्रभु कहते हैं जो इस संसार को नहीं चाहिए वो तू मुझे दे दे। बोलो शिवांग के, बोलो शिवांग के, जोर से बोलो शिवांग के। बिहारी लाल की जय। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सब मिलकर के ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। बोलो शिवांग के। ऐसे भगवान को हम नमन करते हैं।
बोलो श्री बांके। भगवान को क्या चाहिए? आपका मन। देखो यहाँ कथा में तीनों चीजें लगती हैं, तन भी लगता है, मन भी लगता है, और बोलो भाई धन भी लगता है। अब आपकी तीनों चीजों की जरूरत है हमें। अंजू जी क्या कहा? तन, मन और धन। देखो धन नहीं होगा तो ये सुंदर आयोजन नहीं हो सकता। अच्छा लगा आपको आके? नहीं, ये इतना सुंदर अरेंजमेंट जो है अच्छा लगा? ये किससे काम हुआ? बोले भाई ये क्या हुआ? ये धन से काम हुआ। और मन अगर ना हो तो कथा समझ नहीं आएगी। सुनो, उन महाराज जी बैठे तो यहाँ है, मन पहुँच गया घर। हाय मैं दोपहर की रोटी बनानी है, मैं दोपहर यह करना है, दोपहर मेरे बच्चे ने आ जाना है, मेरा ये हो जाना है, मेरा वो हो जाना है। मन भी चाहिए कथा में। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनना। क्या चाहिए? मन भी। और कहा तन भी। अब हम यहाँ हम इतना अरेंजमेंट कर दें तो कोई आए ना, तो फिर तो मेरा निवेदन तन, मन और समझ जाओ। बोले शिवांग के। मेरे मन से कहना ठीक नहीं। बाकी हमारे बीटू जनकपुरी वाले बहुत समझदार हैं, जो भी इधर उधर से आए सब समझदार हैं। हमारी संगत मुझे पता है बहुत वेल एजुकेटेड है, प्रिंसिपल है हमारी संगत। बोलो शिवांग के। जोर से बोलो शिवांग के। श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सब ऐसे भगवान को नमन करते हैं। बोलो शिवांग के। स्वागतम। स्वागत तो करो जनकपुरी वालों। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। बोलो श्री बांके। सर्वप्रथम हमने नमन किया भगवान श्री कृष्ण को, उसके बाद हम नमन करें सुखदेव जी महाराज को, क्योंकि कथा तो उन्होंने सुनानी है ना। मेरी कोई हस्ती नहीं कि मैं कुछ सुना सकूं, और मैं ना पढ़ा लिखा गवार, अनपढ़ गवार में, पढ़े लिखे हम हैं नहीं, सानू कुछ जानता नहीं। बोले शुभ के। हमारा तो केवल काम है बांसुरी की तरह। जैसे ये बांसुरी ये खाली पड़ी है तो पड़ी है, बजा तो कोई और रहा है ना, हमारे प्रवीण जी बजा रहे हैं। तो उसी प्रकार मेरा काम है केवल यहाँ बैठना, बजना, बोलना, बजवाना किसका काम है? बोलो भाई, कौन बजा रहा है, कौन बोल रहा है, कौन कथा आपको सुना रहा है? वो सुखदेव जी महाराज सुना रहे। यप प्रवजंत मन पेत। प्रणाम करें सुखदेव जी महाराज को। यप प्रवजंत मन पेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन में अभिनेद सिंधु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। सुखदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं, हम नमन करते हैं सुखदेव जी को। सुखदेव जी को नमन किया। इधर चले कहाँ? नैमिषारण्य, नैमिष तीर्थ। कौन सा तीर्थ? नैमिषारण्य, नैमिष तीर्थ।
कौन कौन गए नैमिष तीर्थ? हाथ उठाओ जरा। नैमिषारण्य में बहुत सुंदर है। जब संतों ने सबने मिलकर के कहा, सनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज देखो, कोई हमें भजन करने की, ब्रह्मा जी के पास सब गए, सबने कहा कोई हमें भजन करने की जगह दे दो, कोई जगह ऐसी दे दो जहां हम भजन कर सके बैठ के। दे दे मैनू दातिया चरना विच था, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा, जिथे दुनिया दा कोई शोर ना होवे, तेरे नाम दे बगैर कोई और ना होवे। चंगी लगे मैनू यो संता वाली था, जिथे तेरा बैठ के मैं, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा। कोई ऐसी जगह बता दो। सनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज हमें कोई ऐसा स्थान बता दो जहां बैठकर हम भजन कर सकें। ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा, ब्रह्मा जी ने जो चक्र छोड़ा, चक्र छोड़ करके जैसे ही ललिता माँ का मंदिर है नैमिष तीर्थ में, आप अगर आप सभी गए होंगे तो ललिता माँ का मंदिर है। ललिता माँ ने उस चक्र को जो है रोका और वो बिल्कुल पाताल लोक में चला गया, और वहाँ पर एक कुंड बना हुआ है जिसका नाम है चक्र तीर्थ। क्या नाम है? राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चक्र तीर्थ बना हुआ है। चक्र तीर्थ वहाँ पर रोक दिया गया चक्र। वहाँ जब रोका गया तो संतों ने, संत समझ गए कि जहाँ ये चक्र रुका है हमें वहीं भजन करना चाहिए। आज भी मुझे याद है, मैं आज से 6-7 साल पहले पूज्य गुरुदेव के साथ नैमिष तीर्थ गया था। भागवत कथा का आयोजन वहाँ था गुरुदेव का, तो वहाँ हमने आनंद लिया। आज भी लगता है नैमिष तीर्थ एक तीर्थ है। बाकी तो हमने सब पिकनिक स्पॉट बना दिए हैं। क्या बना दिए? पिकनिक स्पॉट बना दिए। आओ जी, खाओ जी, खा पी के निकल जाओ जी। वृंदावन महाराज जी बड़ा गंदा है। क्या कहते हैं? ठाकुर जी के भक्त, बिहारी जी के भक्त ये बात कहते हुए शोभा नहीं देते कि वृंदावन गंदा है। गंदा किसने किया? किसने किया? किसने वहां चीले खाए और चीले के डोने ऐसे फेंक दिए? किसने वहां लस्सियां पी और लस्सियों के गिलास, कुल्हड़ जो हैं उधर फेंक दिए? गंदा किसने किया? हम और आपने। तो मेरी प्रार्थना, वृंदावन को शुद्ध रखो। बड़ा सुंदर मेरे गुरुदेव कहा करते थे, अगर बाहर शुद्धता है तो अंदर भी शुद्धता होगी। जिसको चप्पल रखनी नहीं आती, राधे राधे बोलो श्री बांके। बड़ा सुंदर, मुझे आज भी याद है, मैं दिल्ली में कथा थी पूज्य महाराज की, तो हम गुरुजी का आसन लेके चलते थे। तो आसन लेकर जब चलने लगे, दौड़ते हुए मैं गुरुजी का आसन बिछाने के लिए, एक चप्पल मेरी उधर गई, एक चप्पल उधर गई। तो मैं 5 मिनट देखता रहा, गुरुजी आए नहीं। पीछे मुड़ के देखा, गुरुजी आए नहीं। मैंने देखा गुरुजी क्या कर रहे हैं, मेरी चप्पल को सीधा कर रहे हैं अपने हाथों से। वो दिन है और आज का दिन है। मैंने कभी चप्पल अपनी इधर उधर नहीं उतारी, चप्पल को हमेशा जोड़ के रखा। बोलो श्री बांके। तो मेरी प्रार्थना, मेरे गुरुदेव बड़ा सुंदर कहा करते थे, जिसे चप्पल नहीं रखनी आती वो क्या मन भगवान में रखेगा। क्या कहा? जिसे चप्पल रखनी नहीं आती वो क्या भगवान में मन रखेगा अपना। तो इसीलिए कहा पहले चप्पल रखनी सीखो धीरे धीरे। क्योंकि देखो जी, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं नर्सरी पढ़ा सकता हूँ। अब आप कहो PhD पढ़ा दूँ तो मैं पढ़ा लिखा नहीं, पहले दिन बता रहा हूँ। बोलो शुभ के। तो कहा कि देखो महाराज, पहले दिन आपको बता रहा हूँ, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं। बोलो शुभ के। नैमिष तीर्थ में संतों ने हजारों वर्ष का यज्ञ रखा।
यज्ञ रखा। यज्ञ रखने के बाद जब यज्ञ रखा गया तो महाराज क्या किया गया कि यज्ञ में जो समय बचता था, इसलिए कहा समय बचा बचा करके भजन करो। क्या करो? समय बचा बचा करके। महाराज जी भजन करना है, अभी थोड़ा बच्चों को भेज दूं, जरा पतिदेव को नौकरी पे भेज दूं फिर भजन करूंगी, बच्चों को स्कूल भेज दूं फिर भजन करूंगी, मैं ये करूं ये कर लूं फिर भजन करूंगी, जरा सीरियल देख लूं फिर करूंगी, जरा ये कर लूं फिर करूंगी, फिर बाबा नानक ने बड़ा सुंदर कहा, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। अब महाराज संतों ने मन बनाया, जैसे आप सब ने मन बनाया कि कथा होनी चाहिए, कथा होनी चाहिए, कथा होनी चाहिए। तो मुझे लगता है आप सबके भाव के कारण ही यहाँ यस हो पाई। बोलो श्री भगवान के। एक बार अपने लिए ताली बजा दो सब। आप सबके मन में था कि कथा होनी चाहिए, बहुत समय हो गया कथा सुनी नहीं, बहुत, क्योंकि ये भी एक नशा है। ये भी क्या है? सत्संग भी एक। बोलो भाई, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर का नशा है, उतर जाएगी मेरे श्याम नाम की पी कर देख, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। बड़ा सुंदर कहा। ये भी क्या नशा है। आप सबके अथक प्रयास से यहाँ आयोजन हो पाया। क्या कह रहा था मैं, भूल जाता हूँ। नैमिष तीर्थ संतों ने हजारों वर्ष का जो है यज्ञ रखा। यज्ञ रखा तो महाराज उन्होंने कहा जो समय बचता है उस समय पे हमें कथा सुननी चाहिए। मन बनाया सबने। अब जैसा बनाया मन, जैसे ही उन्होंने मन बनाया उसी समय सामने से चलते आ रहे हैं 16 वर्षीय। कितने वर्षीय? 16 वर्षीय। कौन? सूत जी महाराज। बोलो सूत जी महाराज की जय। बृहस्पति जी की शिष्य हैं, क्षमा करना, शिष्य हैं किसके? व्यास जी महाराज के। व्यास जी के शिष्य हैं। और आते ही प्रणाम किया। सब बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे थे, हमारे अरोड़ा जी, सुभाष अरोड़ा जी जैसे, सुभाष खुल्लर जी जैसे बुजुर्ग संत वहां बैठे थे। 8 दिन के लिए आप सब इस समय संत हैं। सब प्रणाम कर रहे थे। वो कहाँ 16 साल के, और वो कहाँ 70 साल के, 50 साल के, इतनी बड़ी बड़ी आयु के, सब प्रणाम कर रहे हैं। कहा महाराज हमारी हिंदू संस्कृति बहुत अच्छी है, यहाँ व्योवृत्ति की भी कदर है और ज्ञान वृद्धि की भी कदर है। बोले श्री भगवान के। व्योवृत्त मैंने उम्र में बड़ा, उसको भी हम प्रणाम करते हैं। और पहले दिन बता दूं, प्रणाम करने का ये नहीं गोडे छू लो, ये भी बता दूं, क्योंकि नियम, आज तो नियम का दिन है, महात्म का दिन है। पैर छूने का मतलब है पैर ही छूए, गोडे तक नहीं। कई गोडे छू लिए, ठीक है जी, मत्था टेक लिए, नहीं। गोडे छूने का मतलब आपको बता दूं, गोडे अगर छुए तो हमारे गोडों में यमराज रहते हैं। कौन रहते हैं? बोलो भाई, कौन रहते हैं? यमराज रहते हैं। अगर आपने गोडे छुए तो आपने यमराज जी को डोरबेल की, यमराज जी इनको भी ले जाओ और मुझे भी ले जाओ। बोले श्री भगवान के। क्या कहा? उनको हम याद दिलाते हैं गोडे छू करके, इनको भी जल्दी ले जाओ। और अभी 8 दिन आपको कुछ नहीं होगा, हमारी यमराज जी से, इंद्र जी से सबसे बात होगी। बोले श्री भगवान के। यमराज जी को कहा 8 दिन तो किसी को कुछ मत करना। बोले श्री भगवान के। जय जय। इधर प्रणाम किया गया, चरणों में प्रणाम किया गया, क्रॉस प्रणाम किया गया। जब भी संतों को प्रणाम करो, संत खड़े हों तो जो उल्टा हाथ है वो उल्टे पैर को छुए, जो सीधा हाथ है वो सीधे पैर को छुए। प्रणाम पैरों में ही हो। जब भगवान ने मनुष्य बनाया, सुनो, भगवान ने जब मनुष्य बनाया तो हर जगह देवता विराजमान है हमारे। आँखों में चांद सूरज है। सुनो सुनो सुनो, क्या है? आँखों में चांद सूरज है, हाथों में इंद्र है। हाथों में कौन है? इंद्र है। और गोडों में कौन रहते हैं? कौन रहते हैं? गोडों में यमराज रहते हैं।
और जब पैरों की बारी आई तो सब देवता जो थे वो ऐसे खड़े हो गए। हम तो देवता हैं, हम क्या है, हम तो देवता हैं, हम देवता हैं, हम तो पैरों में नहीं जा सकते। बड़ा सुंदर कहा, झुकते तो वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान। अब महाराज खड़े हो गए सब देवता, हम तो देवता हैं, हम क्यों पैरों में जाएं। तो पैरों में कौन गए, स्वयंभू नारायण जो थे वो पैरों में गए। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। नहीं तो प्रणाम कर, प्रणाम क्या माथे से भी हो सकता था प्रणाम, हाथों से भी प्रणाम हो सकता था, पेट से भी प्रणाम हो सकता था, पैरों में क्यों, क्योंकि पैरों में कौन रहते हैं, नारायण। इसलिए मेरा निवेदन है, केवल मुझे ही नहीं, मुझे तो मैंने पहले दिन आपको कह दिया मुझे कोई प्रणाम नहीं करेगा, दूर से जय श्री कृष्ण करेंगे, क्योंकि प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है हमको। अगर हम ही मती दंदी लोकानु ते लूड़ी जंदी आप अगर हम करेंगे तो फिर वो काम ना हो। बोलो श्री के, तो दूर दूर से प्रणाम।